हाय एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे कि वेबिनार्स कैसे कंडक्ट किया जाता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है वेबिनार्स करने में और कि ऑनलाइन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स कोई भी या सर्विसेज आप ऑनलाइन अगर सेल करते हैं तो उसके लिए वेबिनार बहुत इफेक्टिव होते हैं। बिकॉज वेबिनार से क्या होता है ना कि वेबिनार से आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हो। आपके जो फॉलोअर्स नहीं हैं, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं या आपके जो फैन नहीं हैं, वो भी लॉयल फैंस बन जाते हैं आपके, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी, एक अथॉरिटी डेवलप होती है जब आप एक वेबिनार कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो वेबिनार बहुत असेंशियल चीज है। अगर आप अभी भी कंफर्टेबल नहीं हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को सेल करने के लिए ऑनलाइन थ्रू वेबिनार, तो आज का सेशन जरूर अटेंड करिए। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी कि कैसे वेबिनार, एक परफेक्ट वेबिनार स्ट्रक्चर किया जाता है, डिलीवर किया जाता है कॉन्फिडेंट। एक लाइन है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो वेबिनार की जो स्टार्ट प्रिपरेशन होती है वो लाइव वेबिनार से बहुत टाइम पहले से स्टार्ट करनी होती है हमें। इसका मतलब है प्लानिंग स्टेज। ओके, तो पहला स्टेज आपका होता है वेबिनार। अगर आपको कभी भी लाइव कंडक्ट करना है तो पहला स्टेज है आपका प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज का मतलब है आपको यहाँ पे प्लान करना है आपका वेबिनार का गोल। ठीक है, तो गोल का मतलब है आप क्या एजुकेट करने के लिए वेबिनार दे रहे हैं, या कोई सर्विस सेल करने के लिए वेबिनार दे रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए वेबिनार दे रहे हैं, या ऑडियंस बढ़ाने के लिए आप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। तो वेबिनार गोल पता होना चाहिए। सेकंड, टारगेट ऑडियंस, किसके लिए वेबिनार आप कंडक्ट कर रहे हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। प्लानिंग पहले से रेडी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर ऑडियंस पता होगी तो आप प्लान कर सकते हैं कि उनका पेन पॉइंट क्या है, उनको क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी ऑडियंस है ऐसी वुमेन या फिर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग जो कोई पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं और आप उनको सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हो कि कोई स्पेसिफिक हेल्थ फिटनेस या टेक्निक जो आपको आती है वो आप सिखा के उनकी हेल्प कर सकते हो टू ओवरकम विद दैट पर्टिकुलर डिजीज। ओके, तो वो उनका पेन पॉइंट हो गया, जिसका प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हो उन टारगेट ऑडियंस का, उनको सॉल्यूशन भी दे रहे हो, आउटकम दे रहे हो। ठीक है, तो थर्ड जो आपका प्लानिंग का स्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए आपका आउटकम। बेसिकली स्टेटमेंट कि एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार व्हाट दे गोना लर्न, व्हाट दे गोना गेट आउट ऑफ इट, व्हाट दे गोना अचीव। ओके, तो पहला हो गया आपका वेबिनार का गोल पता होना चाहिए आपको, किस पर्पस से आप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो। दूसरा, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, माइक्रो नीश आपको पता होना चाहिए उसका। और थर्ड, क्या आउटकम मिलने वाला है ऑडियंस को उससे। ठीक है, तो ये बेसिक आपकी वेबिनार की प्लानिंग स्टेज हो गई जो आपको रेडी करके रखना है मच बिफोर आप लाइव जाते हो वेबिनार में। अब इसके बाद प्लानिंग स्टेज हो गई। अब द नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, है टेक और टूल सेटअप करना। अब ऑब्वियसली अगर आपको वेबिनार देना है तो आपको टूल्स भी होने चाहिए जिनके थ्रू आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। तो सबसे सिंपल टूल, बहुत ही सिंपल टूल्स को आप यूज करिए जो फ्रीली अवेलेबल हैं। कोई एक्सपेंसिव टूल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंप्लिसिटी वर्क्स। ओके, सिंप्लिसिटी डेफिनेटली वर्क्स। आप अगर सिंपल से जूम कॉल भी करेंगे, जूम कॉल पे आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं, स्ट्रीमयार्ड पे कंडक्ट कर सकते हैं आप अपनी वेबिनार को। ऑलराइट, और सिंपल एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स चाहिए आपको, तो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आप कैनवा पे बना सकते हो, आप पावर पॉइंट यूज कर सकते हो। ओके, सिंपल टूल्स यूज करने हैं आपको, ये सब चीजें प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट आपको चाहिए लैंडिंग पेज एंड ईमेल सेटअप। ऑब्वियसली कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा है आपके वेबिनार में तो उनको लैंडिंग पेज चाहिए होगा जहाँ पे वो लैंड करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल सेटअप कर सकते हैं, तो इसके लिए आप कन्वर्टरकिट या फिर systeme.io यूज कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट चाहिए होगा आपका पेमेंट लिंक पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, जहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वेबिनार का पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आप वेबिनार की कॉस्ट रखते हैं। अगर आप फ्री रखते हैं तो फ्री में। ओके, तो उससे आपको पास उनका डिटेल्स आ जाएंगी पूरी। ओके, तो ये सब चीजें आप सेटअप कर सकते हो एक सिंपल से टूल्स के थ्रू। एंड देन कुछ प्री वेबिनार चेकलिस्ट आपको चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी टूल्स एंड टेक सेटअप आपका हो जाएगा।
बेसिकली यहाँ पे प्री वेबिनार चेकलिस्ट का मतलब ये है कि आपको अपना जब भी आप वेबिनार देंगे तो आपकी प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। सिंपल टूल्स जो मैंने डिस्कस किए, जूम हो गया, कैनवा हो गया, जिसपे आप स्लाइड्स क्रिएट करें, स्लाइड्स आपकी रेडी होनी चाहिए। ओके, प्रॉपर ऑडियो सेटअप होना चाहिए आपका, लाइटनिंग प्रॉपरली आनी चाहिए। जब भी आप वेबिनार दे रहे हो, जहाँ से भी दे रहे हो, जिस भी कमरे में दे रहे हो, वहाँ प्रॉपरली शांति होनी चाहिए, कोई नॉइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, बैकग्राउंड आपका सेटअप प्रॉपरली होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मेसी एंड इट शुड बी क्लियर। अगर कोशिश करिए प्लेन बैकग्राउंड, आप एक वॉल के सामने या एक वॉलपेपर लगा सकते हैं आप पीछे वॉल के, एंड जस्ट गिव इट अ विद अ प्रॉपर लाइटनिंग आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्री वेबिनार चेकलिस्ट हो जाएगी जो आपको एक रेडी करके रखनी है बिफोर वेबिनार। ओके, कंडक्टिंग अ वेबिनार। तो ये हो गया प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, अब आपका 90 मिनट्स का आपको एक वेबिनार का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, कि किस तरीके से आप 90 मिनट्स में अपने वेबिनार को खत्म करेंगे। ओके, तो प्रॉपर होना चाहिए कि इतने मिनट्स में यही डिस्कस करना है, इतने मिनट्स में ये, इतने मिनट्स में ये, इतने मिनट्स में। तो ये प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं किस तरीके से 90 मिनट्स का वेबिनार स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए एक परफेक्ट वेबिनार के लिए, जिससे आपके कस्टमर्स बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस लीड्स जो है वो आपके बायर्स या कस्टमर्स में कन्वर्ट। तो पहले 0 से 10 मिनट्स में आपको वेलकम करना है और अपनी पर्सनल स्टोरी बतानी है, आपने क्या स्ट्रगल्स किए हैं और उन स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम करके आपने खुद ने रिजल्ट्स अचीव किए हैं। तो ये आप पहले 10 मिनट के अंदर आप बता दीजिए। फिर उसके बाद आपको 10 to 25 मिनट्स में, नेक्स्ट 25 मिनट्स जो होंगे 10 to 25 मिनट्स तक आपको डिस्कस करना है प्रॉब्लम के बारे में जो आपकी टारगेट ऑडियंस फेस कर रही है, उनके पेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि दैट इज व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग विथ। ओके, तो वो सब चीजें आपको डिस्कस करनी है। देन नेक्स्ट आपको 25 मिनट्स से 55 मिनट्स तक यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है रियल लर्निंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी 2-3 की फ्रेमवर्क्स डिस्कस कर सकते हैं जो आपने प्लान किया है अपनी ऑडियंस को देने के लिए, ताकि उनको कुछ एक ट्रस्ट डेवलप हो आपके ऊपर, एक क्रेडिबिलिटी दिखे, एक ऑथोरिटी दिखे कि यस ये बंदा या ये बंदी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ओके, तो वो फ्रेमवर्क बताइए कि किस तरीके से आपका सिस्टम वर्क करता है, कुछ कीवर्ड्स बताइए कि लर्निंग्स दीजिए उन्हें, या फिर कुछ सीक्रेट्स आप शेयर कर सकते हैं, 2-3 सीक्रेट्स डिपेंडिंग ऑन योर नीश एंड द टारगेट ऑडियंस। एंड देन 55 to 65 मिनट्स में, ये जो 10 मिनट्स है यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ब्रिज एक डेवलप करना है। ओके, तो उनको सॉल्यूशन बताना है कि अब ये प्रॉब्लम बता दी, पेन पॉइंट्स बता दिया, और आपने उनको पूरा फ्रेमवर्क बता दिया कि किस तरीके से फ्रेमवर्क काम करता है। नाउ यू गिव द सॉल्यूशन कि अब सॉल्यूशन क्या है इसको सॉल्व करने का, वो आपको इस 10 मिनट में बताना। बेसिकली सॉल्यूशन बता के आप क्या कर रहे हो, उनको एक वैल्यू दे रहे हो। ओके, मैसिव वैल्यू देनी है आपको अपने ऑडियंस को। उनको इतना दे देना है कि दे शुड बी कन्विंस दैट एक्चुअली जब आप ऑफर रेस करेंगे अपनी नेक्स्ट मिनट्स के अंदर, तो वहां पे वो रेडी हो आपके ऑफर को बाय करने के लिए। तो नेक्स्ट 65 to 80 मिनट्स में आपको अपना ऑफर देना है, आपको अपना CTA देना है, कॉल टू एक्शन, कि क्या उनको लेना है। तो बेसिकली अपना प्रोग्राम, आपका डिजिटल प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज के बारे में बताना है कि ये चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम्स और इस तरीके से जो सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया इस पूरे वेबिनार में, वो आपको सॉल्व करके देगा इंस्टेंटली। ओके, एंड देन लास्ट जो 80 to 90 मिनट्स हैं वो आप रखिए Q&A के लिए। ओके, इवन पेमेंट्स के लिए। तो ये ओपन रखिए आप साथ में, ताकि जो भी क्वेरीज हो वो साथ के साथ वहीं पे सॉल्व हो जाए और इजीली आपके जो लीड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाए बायर्स में। ऑलराइट, तो ये है पूरा वेबिनार का स्ट्रक्चर। सो बेसिकली पहले हमने स्टार्ट किया हमारी वेलकम के साथ, जिसमें हमने अपनी स्टोरी डिस्कस की, जहाँ पे हमने एक इमोशनल ब्रिज बनाया, एंड देन हमने उन्हें एक उनका पेन पॉइंट बताया, फिर उसका सॉल्यूशन दिया, मैसिव वैल्यू दी उनको, एंड देन ऑफर रेज किया लास्ट में। ओके, तो ये एक फ्लो होना चाहिए आपका वेबिनार का। ठीक है,
तो अब एक और चीज आप याद रखिए कि जो भी आप स्लाइड्स बनाएंगे, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाएंगे इस पूरे एंटायर वेबिनार के लिए, वो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आप रैंडमली मत बनाइए। लेकिन हाँ, ज्यादा आपको इसमें डीप नहीं घुसना है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी बिल्कुल मिनिमलिस्ट टाइप कम टेक्स्ट वाली आप एक प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाइए, जिसमें सिर्फ की पॉइंट्स की हाइलाइट्स, वर्ड्स और टेक्स्ट आप सिर्फ मेंशन करिए। ओके, और आप क्लीन रखिए, उसको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो क्लैरिटी मिलती है उससे, इजीली फोकस होता है जहां आप फोकस करवाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को। देन आप जो कलर्स हैं स्लाइड्स में, फॉन्ट्स जो हैं, वो आप अपने ब्रांड फॉन्ट्स, ब्रांड कलर्स यूज करिए। क्या होता है ब्रांड कलर्स, ब्रांड फॉन्ट्स? अगर आपको ये सब चीजें फाइंड आउट करना है, ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाता है, ब्रांड किट कैसे बनाते हैं एंड एवरीथिंग, वो मेरा एक सेपरेट कोर्स है, मैं लिंक डाल दूंगी इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे, आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है जिसमें सिखाया जाएगा आपको एवरीथिंग, लीड कैसे जनरेट होती है, कैसे कस्टमर्स कन्वर्ट होते हैं, तो वो सब चीजें आप वहाँ सीख सकते हो। कोर्स अगर बनाना नहीं आता, कैसे 3 दिन में आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो वो मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगी। ओके, अब क्या करना है आपको, ब्रांड, ये सब चीजें आपके यूज करने, ब्रांड कलर्स, ब्रांड फॉन्ट्स। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बता दिया। ब्रांड कलर्स, ब्रांड विजुअल्स आपको यूज करना है, आइकन्स, इमोजीज आपको यूज करनी है रिलेटेड टू योर ब्रांड्स, जो भी रिलेटेड हैं। ठीक है, कुछ भी रैंडमली मत डालना, क्लैरिटी रखिए बिल्कुल स्लाइड्स के अंदर। ऑलराइट, यस, 1 आइडिया पर स्लाइड रूल फॉलो करना। ठीक है, तो एक अगर कोई आइडिया आप डिस्कस कर रहे हो तो वो एक स्लाइड में एक ही आइडिया रखिए, एक साथ सारे मत डाल दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड के लिए रखिए। चाहे आपकी 100 स्लाइड्स हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी लो, मिनिमल टेक्स्ट वाला आप स्लाइड्स बनाइए अपने वेबिनार के लिए। अब ये सब चीजें हो गई, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो वेबिनार में चाहिए होती है, विच इज कॉन्फिडेंस। ओके, अब कॉन्फिडेंस देखिए ऐसे नहीं आता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? प्रिपरेशन से। जितना आप प्रिपेयर करेंगे, जितना प्रिपेयर्ड रहेंगे, चेकलिस्ट सारी मेंटेन करके रखेंगे, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होगा आपका। एक बार प्रिपरेशन कर लीजिए वेबिनार की, आप किसी को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को आप लाइव बैठा सकते हैं और वेबिनार एक मॉक वेबिनार टाइप आप कंडक्ट कर सकते हैं उनके सामने। ऑलराइट, दूसरा, आपको वेबिनार में, एंटायर वेबिनार में एक स्माइल रखनी है, एक जेस्चर रखना है, बोलते वक्त कॉन्फिडेंट रहना है और कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, बिकॉज आप ही स्पीकर होंगे उस वेबिनार में। राइट, अनटिल एंड अनलेस आप किसी को अलाउ नहीं करते, इट इज बेटर अगर आप ना अलाउ करें, चैट में रखिए अपने कन्वर्सेशन को, बिकॉज देन वेबिनार को जो 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड आप टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे। तो आइडियली जो वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं उसमें म्यूट पे रखा जाता है, सिर्फ चैट ओपन की जाती है ताकि कन्वर्सेशन, एंगेजमेंट बढ़ता रहे। एंड यस, एंगेजमेंट बिल्कुल करते रहिए। एंगेजमेंट करने का तरीका है, आप नेम्स रीड कर सकते हैं, जो भी चैट में रिप्लाई कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं उनके नेम्स आप अपने आप रिपीट कर सकते हैं आप। ठीक है, उनकी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि एट द एंड हम Q&A सेशन लेंगे, तब आप अपनी क्वेरीज, बिल्कुल मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ओके, एंड ऑल्सो इन बिटवीन ऑल्सो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि एंगेजमेंट रहे, ऑडियंस एंगेज रहे एंड 90 मिनट्स तक आपके वेबिनार के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट, आप बीच में वेबिनार्स के पोल्स कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको कुछ पोल्स या कुछ फॉर्म्स जो हैं वो लिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे पहले से, और वो आप बीच बीच में रेस कर सकते हैं, लोगों को लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो एंगेज रहें और काम करते रहें कि यस, कुछ तो वैल्यू मिल रही है, कुछ तो हमें पता चल रहा है, एक वैल्यूबल लर्निंग हो रही है इस पूरे एंटायर 90 मिनट्स में। ऐसा नहीं है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज आपको देनी है, बिकॉज you are conducting webinar not just for selling. okay, you should understand कि सिर्फ बेचने के लिए वेबिनार नहीं कर रहे हैं हम अपनी ऑडियंस को कुछ वैल्यू देने के लिए एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। सिर्फ इस माइंडसेट से अगर आप करेंगे वेबिनार तो डेफिनेटली आपकी लीड्स जो है वो बायर्स में कन्वर्ट होंगी। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है एक वेबिनार, परफेक्ट वेबिनार कंडक्ट करने का, जिससे आपके लॉयल फैंस जो हैं वो बन जाएंगे और वो
डेफिनेटली बाय करेंगे आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज को। ध्यान रखिए कि इस पूरे वेबिनार में आपको कहीं पे भी ऐसा साउंड नहीं करना है कि आप कुछ सेल करने आए हैं यहाँ पे। आपको पहले टीच करना है, टेल करना है उन्हें कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं पॉसिबल, एंड देन उसके बाद लास्ट में आपको ट्रांजिशन करना है सॉफ्टली टुवर्ड्स योर ऑफर। ठीक है, तो पिच जो है वो बहुत सॉफ्टली आपको पिच करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में। फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोल सकते हो कि if you found these 3 steps valuable, then think and imagine how powerful it will be if you go entirely into my complete program where I टीच पर्सनली स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। तो सोचिए, ये अगर आप एंड में बोलेंगे तो लोगों को बहुत लॉयल लगेगा, उन्हें लगेगा ऑलरेडी इन्होंने फ्री में इतना वेबिनार में मैसिव वैल्यू दी है। तो डेफिनेटली जब वो कंप्लीट प्रोग्राम बाय करेंगे उसमें डेफिनेटली उनको मोर वैल्यू मिलेगी। और प्लीज अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज इस तरीके से बनाइए कि ऑडियंस को वो वैल्यू मिलनी चाहिए, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर इट। ओके, सो गिव दैट वैल्यू टू देम। और ऑल्सो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ बोनसेस इंक्लूड कर सकते हैं ताकि और वैल्यू एड ऑन हो आपके कस्टमर्स को, एंड दे कैन इजीली गेट कन्वर्टेड। ऑलराइट, अब वेबिनार खत्म हो गया, अब इसके बाद क्या? वेबिनार खत्म होने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपको उनके साथ कनेक्ट रखना है, उनके साथ एंगेज करना है जिन्होंने आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को अभी भी बाय नहीं किया, लेकिन वो वेबिनार में एंड तक या मिड सेशन तक जुड़े रहे। क्या करेंगे आप? उनको पर्सनली आपको ईमेल करना है। ओके, ईमेल करिए उनको टाइम टू टाइम regarding your product, regarding your services, regarding your bonus offers. Alright, you can give them free value newsletters, share कर सकते हैं रेगुलरली उनके साथ, so that maybe later on they get converted. And also आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, कभी फ्यूचर में आप दोबारा से वेबिनार कंडक्ट करते हैं तो you can invite them for that webinar also. सो बेसिकली आप रीटारगेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू उन अपनी लीड्स को। ऑलराइट, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है एक वेबिनार प्रॉपर्ली कंडक्ट करने का, प्रॉपर्ली सक्सेसफुली उससे कन्वर्जन लेने का। अगर आपको वेबिनार प्रॉफिट पाथ चाहिए जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस समझाया गया है किस तरीके से आप स्ट्रक्चर करिए, ऑफर्स रेस करिए एंड एवरीथिंग, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी गूगल फॉर्म का, आपको उस गूगल फॉर्म को फिल करना है और आपको वो PDF फाइल फ्री में मिल जाएगी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेबिनार्स को कंडक्ट करने के लिए कंफर्टेबली, एंड कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लीड्स को बायर्स में। तो ये था पूरा प्रोसेस एक प्रॉपर वेबिनार कंडक्ट करने का, कॉन्फिडेंटली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है फिर भी वेबिनार देके सेल करने में या लीड्स को बायर्स में कन्वर्ट करने में, तो ऐसा कौन सा एक और मेथड है जो वेबिनार के बिना भी वर्क करता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए MSBIO अकेडमी को, एंड ऑल्सो आप हमारी कम्युनिटी जो फ्रीली अवेलेबल है, फ्री एक्सेस है उस कम्युनिटी का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एम्पावर हर सर्कल। मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो के नीचे, क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए कम्युनिटी। वहाँ पे कंटिन्यू लर्निंग होती रहती है, टाइम टू टाइम ऑफर्स निकलते रहते हैं, बोनसेस निकलते रहते हैं जो आप चेक कर सकते हैं। तो सी यू in the next video. Till then, bye.